सीताराम दोनों एक दो है नाम, चाहे सीता भजो चाहे भजो राम। ने पूछा है सीताराम में कौन अधिक इम्पोर्टेंट है? सीताराम, सीताराम कौन है? श्री रामो जगतां तातो जगन माता तु जानकी। जगत के पिता राम है और जगत की माँ जानकी जी है, सीता है। तो संसार में हमारे माता पिता दो होते हैं। अगर हम ये ऐसे ही सीताराम को मान लें, लीला में ऐसे ही थे भी, क्योंकि संसारी विवाह हुआ था सीताराम का। वैसे तो एक ही दो बने हैं, सिद्धांत के द्वारा दो है ही नहीं। स एकाकी न रमते सद्वितीयमैक्षत स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। महाप्रलय में अकेले राम थे, मन नहीं लगा। देखिए ये भी एक्टिंग है। सबई नैबरे में मन नहीं लगा। हमारे संसार में जब कोई अकेला रहता है कई दिन, तो घबराहट होती है, बोर होता है। क्या करे अकेला? और जब बहुत भीड़ होती है घर में, कहीं शादी ब्याह वगैरह में, फंक्शन में, तो घबराता है आदमी। लेट्रिन में क्यों लगती है? ऐसे ही जब भगवान के सब लड़के आवारा हो जाते हैं, कलयुग में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो महाप्रलय कर देते हैं, अकेले हो जाते हैं। छुट्टी बवाल से। अब अकेले भी मन नहीं लगा बहुत दिन तक, तो फिर क्या करें? फिर बहुत सारे बन जाए। बहुत श्याम प्रजा ये जो, तो राम ही दो बन गए, एक पति एक पत्नी। पतिश्च पत्नी च भवताम। गिरा अर्थ जल बीजिम कहियत भिन्न न भिन्न। बोलने में दो है, वास्तव में दो नहीं है, क्योंकि एक ही दो बना है, तो दो नहीं हो गया।
तो सीताराम एक ही है, लेकिन लीला में दो बने हैं। और भगवान की सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा बस एक है, भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। वरुण के लड़के भृगु अपने पिता के पास जाकर पूछते हैं, सुप्रीम पावर कौन है? क्या पहचान है उसकी? तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक। तो उत्तर दिया वरुण ने, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषं विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार की रक्षा हो, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम भगवान। राम शब्द का अर्थ बताया गया है। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचक। रा माने संसार, दो शब्द है ना, राम। तो रा शब्दो विश्व वचनो, रा माने विश्व संसार, और मश्चात ईश्वर वाचक, और मां माने ईश्वर शासन करने वाला, इस संसार को बनाने वाला, शासन करने वाला, चलाने वाला, गवर्न करने वाला, प्रेरक, वो राम है। यही परिभाषा वेद ने बताई थी ना वरुण ने, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे रक्षित हो, जिसमें लय हो। और यही परिभाषा वेदांत ने बताई। पहला सूत्र वेदांत का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब शिष्य को ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई, तो शिष्य ने पूछा ब्रह्म की क्या परिभाषा है? तो दूसरा सूत्र बनाया वेद व्यास ने, जन्माद्यस्य यतः। पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र, जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। और यही पहला मंत्र या श्लोक भागवत में आया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम राम कृष्ण भगवान। देखिए, एक बात बता दें आप लोगों को कि वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयुहवति, जो भगवान को जान ले भगवान बन जाए। पुराण भी कहता है भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाता है जीव भगवत प्राप्ति के बाद। अरे तुलसीदास भी कहते हैं, जानत तुम ही होई जाई। तुम
इसको जानकर महाराज गुम हो जाता है। तो फिर ये भगवान की परिभाषा अलग से क्यों बताई वेद ने? ये तो सारे महापुरुष भगवान हो गए फिर। हाँ, झगड़े की बात आ गई तो वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया, जगत व्यापार वर्जम। संसार को बनाना, प्रकट करना, उसमें व्याप्त होना, उसकी रक्षा करना, प्रत्येक जीव के साथ एक एक रूप धारण करके सबके हृदय में बैठकर उसके आइडियाज नोट करना, ये काम भगवान ने किसी महापुरुष को नहीं दिया, ये स्वयं करते। भोग मात्र साम्य लिंगाच दूसरा सूत्र बनाया, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र वेदांत। यानी भगवान का आनंद और भगवान का ज्ञान, ये दोनों चीजें तो सदा को मिल जाएंगी महापुरुष को, लेकिन सृष्टि करने का काम भगवान ने अपने हाथ में रखा है। वो कार्य किसी महापुरुष को कभी नहीं दिया गया, और वो काम गोबर गणेश का महापुरुष चाहता भी नहीं। हम लोगों के गंदे आइडियाज नोट करना, ये काम कोई अच्छा तो है ही नहीं। हम लोग दुनिया में बीए एमए पास करते हैं तो ढूंढते हैं कोई अच्छी सर्विस मिले। हाँ, अगर कोई कहे भंगी वाली सर्विस करोगे, है जी है, हम सर्विस नहीं करेंगे। हाँ? तो भगवान और ये गंदी सर्विस कर रहा है बिना पैसे की, सबके हृदय में बैठकर उसके गंदे गंदे विचार नोट करे। अरे अच्छे विचार हम लोग कितने करते हैं? 24 घंटे में हमारे जो आइडियाज होते हैं भीतर से मन के, वो कितने अच्छे होते हैं? 1% भी नहीं। हर समय संसार का अटैचमेंट या दुश्मनी, राग द्वेष इसी में पड़े हैं। वो चाहे माँ से प्यार करे, चाहे बाप से, चाहे बेटे से, चाहे भाई से, वो सब संसारी तो है गोबर गणेश। भगवान का चिंतन कितनी देर करते हैं? हिसाब लगा लीजिए आप लोग। तो भगवान के चिंतन के अलावा जितना चिंतन किया वो सब डर्टी, माइक, निंदनीय, गंदा। लेकिन भगवान को नोट करना पड़ता है, क्योंकि जजमेंट देना है, फल देना है। तो ये काम भगवान ही करते हैं। इसलिए संसार को बनाना और उसके व्याप्त होकर उसको चलाना, वरना ये जड़ वस्तु कैसे ठीक ठीक चलेगी? इतने लोग आप लोग देखते हैं ना आकाश में तारे, सब ठीक ठीक चल रहे हैं। अगर कोई चलाने वाला न हो, सब टकरा के समाप्त हो जाए, 5 मिनट पीने लगे। ये सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, सब लोगों को देखो, पृथ्वी, जल, तेज, इतना बड़ा समुद्र छोटी सी पृथ्वी के चारों ओर उछल रहा है और पृथ्वी नहीं डूबती। सब कंट्रोल कर रहा है वो सुप्रीम पावर। ये जाड़ा आया, गर्मी आई, बरसात, ये हमारे हृदय में ये जड़ वस्तुएं हैं। हाथ, पैर, आंख, कान, मुख सब जड़ है।
जैसे तकिया, इनमें चेतना प्रकट करता रहता है निरंतर, तो अपना अपना काम करते हैं ये सब वेद कह रहा है। तो भगवान संसार के माता पिता दोनों हैं। आप लोग बोलते हैं ना, तुमेव माता च पिता त्वमेव। लक्ष्मण ने कहा था ना, गुरु पितु मातु सब आप हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। हाँ, तुम हमारी माँ हो, तुम हमारे बाप हो राम। ओ भाई को बाप कह रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह पर कितनी बड़ी गाली है, और डांटते भी नहीं राम। सुन रहे हैं, बड़े विभोर हो रहे हैं। अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्ये। मैं राम कह रहे, लक्ष्मण कह रहे हैं, मैं दशरथ जी को पिता नहीं मानता। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। राम मेरे माँ बाप भाई सब कुछ है। जीवात्मा का तो सर्वस्व परमात्मा है ही। ये संसारी माँ बाप हर जन्म में बदलते रहते, अनंत बाप हो चुके, किसको बाप मानो। हर जन्म में बाप होता है, वो मनुष्य बने, कुत्ता गधा, कोई बाप बनेगा ही। कहाँ है वो सब? अरे 1000 2000 नहीं है, अनंत बन चुके। लेकिन असली माँ बाप तो एक है, सदा एक रहेगा। तो अगर हम सीताराम को अलग अलग मान ले तो कौन अधिक इम्पोर्टेंट है? तो अब आया शास्त्र। तो शास्त्र कहता है पितु शतगुणा माता, बाप के 100 गुना अधिक इम्पोर्टेंट माँ होती है। तो इस दृष्टि से माँ का स्थान क्या है? और देखो, एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं आपको। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में घिघियाते रहे, रिरियाते रहे राम से, कृपा कर दो राम, कृपा कर दो राम। राम सीरियस बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बस बैठे हैं सीरियस, सिर भी नहीं हिलाते। उन्होंने कहा ये बाप ऐसे ही है, अब चलो माँ के पास। अंत में उन्होंने कहा, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मोरी हूँ सुधी त्याई भी कछु करुण कथा चलाए। माँ कभी जब पिताजी का मूड बढ़िया हो तो करुण कथा चला करके, कथा प्रसंग कोई कृपा की, दया की, और उसी समय मेरे विषय में भी 2 शब्द बोल दीजिएगा तो सुनत राम कृपालु के मोह बिगड़ी वो बन जाए। तो माँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी।
यानी तुलसीदास के भी दिमाग में ये बात थी कि माँ अधिक कोमल होती है, जैसे संसार में होती है ना ऐसे उधर भी होती होगी। ऐसा होता नहीं है, आप लोग धोखे में ना आवे। तुलसीदास जी को ऐसा आइडिया है अपने संसार का, तो वो समझ रहे हैं कि माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा दयालु है, वो पिताजी से सिफारिश कर देंगी। वो पिताजी और माताजी दो नहीं है, और फिर पिताजी बुद्धू नहीं है कि माताजी के कहने में आ जाएंगे। वो तो आपका हृदय देखेंगे कंप्लीट सरेंडर है कि नहीं। वहाँ कोई घपड़ सपड़ नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आज सीता जी तुलसीदास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास, परसों मीरा, परसों कबीर तमाम खड़े हो जाएंगे, माँ हमारी नहीं करो। एक की कैसे करेंगे? तो जो कानून है, राम ही केवल प्रेम पियारा, वही चलेगा। कानून में कोई परिवर्तन भगवान के यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी संसारी माँ बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा कहा, और आप भी ऐसा कह सकते हैं सीता माँ से। लेकिन समझे रहिए बुद्धि में ये दो नहीं है। अतएव सीताराम को एक मान करके ही दोनों माँ है, दोनों बाप है, ऐसा मान करके जरा भी भेद बुद्धि न होने पाए और उपासना करनी चाहिए। मेरी सीता माँ, 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 मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता माँ, मेरी सीता माँ, मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता माँ, मेरी सीता माँ, हो मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता माँ, मेरी सीता माँ, मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता, मेरी सीता माँ, मेरी सीता माँ। जय जग जननी जानकी की जय, जय जग जननी जानकी की जय, जगत पिता श्री राम की जय, जय जननी जानकी की जय, जगत पिता जय जग जननी जानकी की, जगत पिता श्री राम की जय, जग जननी जानकी की, जगत पिता श्री राम की जय, जय जग जननी जानकी, जगत पिता श्री राम की जय, जय
जग जननी जानकी की जगत पिता श्री राम की जय। जग जननी जानकी की जगत पिता श्री राम की जय। 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 जय। जगत पिता श्री राम जय। जग जननी जानकी की जगत पिता श्री राम की जय। जग जननी जानकी की जगत पिता जय। जगत पिता श्री राम की जय। जय। जग जननी जानकी जय। जगत पिता श्री राम की जय। जय। जगत पिता श्री राम की जय। जय। जगत पिता श्री राम की जय। जय। जग जननी जानकी जय। जगत पिता श्री राम की जय। जय। जग जननी जानकी जय। जगत पिता श्री राम की जय। जय जनक नंदनी जानकी जय। दशरथ नंदन राम की जनक नंदनी जानकी जय। दशरथ नंदन राम की जय। जनक नंदनी जानकी जय। दशरथ नंदन राम की जय। जनक नंदिनी जानकी जय। दशरथ नंदन जय। दशरथ नंदन राम की जय। जय। दशरथ नंदन राम की जय। जय। जग जय।
जग जननी जानकी जय, जगत पिता श्री राम की जय जग जननी जानकी जय, जगत पिता श्री राम की जय, जगत पिता श्री राम की जय, जग जननी जानकी जय, जगत पिता श्री राम की जय। जय जग जननी जय, जय जनक नंदन जगत पिता है राम, जानकी है माता, पिता से भी सौ गुनी पूजनीय माता, जगत पिता है राम, जानकी है सीताराम 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 कोटि काम अभिराम सीताराम 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 कोटि काम अभिराम सीताराम 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 श्याम श्याम कहो चाहे सीताराम 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 श्याम श्याम कहो चाहे सीताराम 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 कृपा में तो जीते सीता हर राम सीताराम सीताराम कृपा में तो जीते सीता हरे राम सीताराम सीताराम। एक बार अयोध्या में ये प्रश्न आया कि सीताराम में कौन अधिक दयालु है। ठीक है, फिलॉसफी के अनुसार एक होंगे, लेकिन अवतार काल में तो कहाँ जनकपुर की सीता, अयोध्या के राम, एक मोहल्ला भी नहीं। तो कार्य के द्वारा निर्णय होता है किसी के बारे में। उसने अपने जीवन में जो जो कुछ किया है उन कार्यों को देख करके जज कोई निर्णय देता है। तो राम के कार्य को जब देखा गया तो ऐसा प्रकट हुआ कि जब जयंत ने सीता को चोंच मारा
तो राम को गुस्सा आया और उन्होंने उसके खिलाफ बाण छोड़ दिया। वो बेचारा जहां जहां गया त्रैलोक्य में किसी ने शरण नहीं दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। जो बोले मुसीबत मोल ले, अधिकार भी नहीं किसी को बोलने का। नीचे की कोर्ट कोई फैसला दे तो ऊपर की कोर्ट पलट देती है। कोई सिविल कोर्ट का फैसला हो, हाई कोर्ट चेंज कर देता है। हाई कोर्ट का फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। बड़े को अधिकार है। तो सबने जब जवाब दे दिया तो फिर आया बेचारा और लोगों ने राय दी कि देखो तुम यहां वहां मत जाओ, सीधे वही राम की शरण में जाओ। तो बेचारा गया वहां और क्षमा मांगा। राम ने कहा नहीं, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे, तेरी हत्या करेंगे। तो सीता जी ने कहा एक बात बताओ पतिदेव कि न कश्चिन न अपराध्यति, क्या कोई ऐसा जीव विश्व में हुआ है जो अपराध न करे, गलती न करे? ऐसा मायाबद्ध कोई जीव हो ही नहीं सकता। अरे गलती करने का रीजन है अज्ञान, और अज्ञान का रीजन है माया। वो हमारे ऊपर हावी है, तो ज्ञान तो चला गया, अज्ञान का अधिकार हो गया, तो हमारे काम तो सभी गलत होंगे। कोई काम सही हो जाए ये बड़ी भगवत कृपा। तो जब सीता जी ने ऐसा कहा न कश्चिन न पराध्यति, तो राम का मुंह लटक गया, कोई जवाब नहीं सूझा कि बात तो ठीक है, बिना मेरी कृपा के माया जाएगी नहीं, और बिना माया गए अज्ञान जाएगा नहीं, और बिना अज्ञान गए अपराध होगा। कोई हो, ब्रह्मा भी अपराध करेगा, और किया कृष्णावतार में। तो जब ऐसा सीता जी ने कहा तो राम ने क्षमा कर दी। ये तो राम का काम बताया आप लोगों को। फिर जजों ने, सारे महापुरुष लोग जज थे, उन्होंने कहा अब सीता जी का कार्य उस पर भी विचार किया जाए। तो लंका में जब सीता जी थी और वहां त्रिजटा वगैरह राक्षसियां, उनका रूप भयानक और क्रिया भी भयानक, वो सीता जी को डरा रही थी, अपराध कर रही थी। वो जानती नहीं थी ये कौन है सीता। एक स्त्री है, जैसे स्वर्ग की स्त्रियों को रावण ले आया है, ऐसे ये भी है। ये बड़ा जरा बड़ी शान में है, और सब स्त्रियां तो रावण के महल में चली गई उसी दिन, और ये अकड़ी हुई स्त्री, इसको डराएंगे, तंग करेंगे, रुलाएंगे। हनुमान जी पहुंच गए। नीचे ये नाटक हो रहा था, ऊपर हनुमान जी बैठे देख रहे थे।
उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कहा इन चुड़ैलों को खा जाऊं मैं, सीधे डकार न लूं, खा जाऊं। हनुमान जी के पास तो सिद्धि है ना, इतना बड़ा मुंह कर सकते हैं, पूरी लंका खा जाए। तो सीता जी नीचे बैठे थे, सर्वांतरयामिनी है, उन्होंने जान लिया ये तो मेरा बेटा गजब करेगा, अभी रामायण खत्म हो जाएगी यहीं पर। अभी तो कई अध्याय है उत्तरकांड का। तो बिना राक्षसियों के क्षमा मांगने पर भी, और सीता ने ऊपर देखा और कहा है खबरदार। डर गए हनुमान जी, अरे मां का आर्डर हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दिया मां ने, और पिताजी ने तो मां के कहने पर क्षमा किया था जयंत को। विभीषण शरण में आया तब राम ने अपनाया। तो सीता का दरबार बलवान हो गया ना, इसलिए कृपा में सीता जीती राम हारे। हाँ, अलबेली सरकार की।